Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 10 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाके आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, कौन सा राज्य सरकारी भूमि को सेफगार्ड करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है और भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी उड़ीसा। आगे डिटेल्स में जानने से पहले हम बात करेंगे 2 स्टेट्स के बारे में। पहला है कर्नाटका और दूसरा है आसाम। कर्नाटका हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज उनके चीफ मिनिस्टर ने 6 जुलाई 2020 को वीवर्स सम्मान योजना नाम की एक स्कीम की घोषणा की थी, जिसके तहत वो 2000 रुपये एज फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 19,744 वीवर्स इन द स्टेट। और इसके लिए उनकी सरकार ने ऑलरेडी 10.96 करोड़ रोल आउट किए हैं। इसके अलावा आसाम हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब वो कन्वर्ट करेंगे टू देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और अब इस टोटल आसाम में इसको लेकर 6 नेशनल पार्क्स हो गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने 8 जुलाई को लॉन्च की है ब्लूविस, जिसका मतलब है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसके तहत जितने भी चेंजेस होंगे सरकारी भूमि पर उसे मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा ये एक वेब और मोबाइल बेस्ड सोल्यूशन है जो कि डेवलप किया गया है बाय द पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके तहत जितने भी बढ़ते केसेस है ऑफ द एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड, उसे कंट्रोल किया जाएगा। इसे हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस से देखा जाएगा कि क्या स्थिति है सरकारी भूमि पर और कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे ओवर अ पीरियड कि उसे कोई इलीगली एनक्रोच तो नहीं कर रहा है। इससे भारत का उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी को मिलाकर ऐसा कुछ लॉन्च किया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, उनके गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्टर्न रीजन की पहली ऐसी कंट्री है जिसने मीजल्स और रूबेला जैसी बीमारी को 2023 के टारगेट से पहले ही ख़त्म कर दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। 2 नेशंस ने ख़त्म किया है, ये टारगेट पूरा किया है। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। तो चलिए आइए डिटेल्स में आगे बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन की 2 कंट्रीज है, पहली है श्रीलंका और दूसरी है मालदीव्स, जिसने अनाउंस किया है कि उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है 2 बीमारियों को। पहला है मीजल्स और दूसरा है रूबेला। उनका टारगेट था 2023 का, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष पहले ही इसे ख़त्म कर दिया और ये अनाउंसमेंट आई है बाय द यूएन हेल्थ एजेंसी ऑन 8 जुलाई। इसके साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है कि इससे पता चलता है कि जॉइंट कोलैबोरेशन और आपस में काम करके हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए लड़ रही है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है 8 जुलाई को और उनका जो लास्ट डेट होगा यूएसए का इन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो होगा 6 जुलाई 2021। तो चलिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उनके हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में।
इट वॉज फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948 और उनके जो चीफ है उनका नाम है टेड्रोस एधनॉम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन के। तीसरा सवाल, न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम पहली बार कौन से लैंग्वेज में एयर किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, संस्कृत। आइए बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पहली बार उन्होंने 4 जुलाई को जो न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम है उसे संस्कृत में रिलीज़ किया था और इसके तहत ये एक प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम है संस्कृत साप्ताहिक, जिसमें पूरे दुनिया भर से न्यूज़ होंगी इन संस्कृत और प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स उस वीक की क्या क्या हुई है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। ये 20 मिनट का प्रोग्राम का ड्यूरेशन है और इसके अलावा वो ऑल इंडिया रेडियो एफएम की न्यूज़ चैनल दैट इज़ 100.1 MHz की फ्रीक्वेंसी, इस पे भी सुना जा सकता है। ये एवरी सैटरडे को ये प्रोग्राम किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में एक MOU साइन किया है सेबी के साथ फॉर डेटा एक्सचेंज? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने किया है MOU साइन। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। एक फॉर्मल MOU साइन किया गया है 2 संगठन के बीच में 8 जुलाई को। पहला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर पर्टिकुलरली डेटा एक्सचेंज। इसके तहत ये 2 संगठन आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी ऑन एन ऑटोमेटिक एंड रेगुलर बेसिस। इसके अलावा उन्होंने एक ग्रुप का निर्माण किया है जिसका नाम है डेटा एक्सचेंज स्टीयरिंग ग्रुप, जो आपस में पीरियोडिकली मीट करेंगे और रिव्यू करेंगे जो डेटा एक्सचेंज का क्या स्टेटस है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस पर भी वर्क की जाएगी और देखेंगे कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इन 2 संगठन के बीच में डेटा शेयरिंग। और इसके अलावा जो भी हमने बात की है कि कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उस पर भी ये लोग मिलकर काम करेंगे। तो चलिए अब मैं एक बार बता देती हूँ कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। CBDT के हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। CBDT का काम है कि जो भी डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती है उसमें वो हेल्प करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से उसे कलेक्शन में भी उनका एक रोल रहता है। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक वॉच डॉग के ऊपर काम करता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई भी मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो इन दी सेबी, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है OICL, NICL और UIICL को कितने पैसे निवेश करने के लिए हमारी कैबिनेट ने इम्प्रूव किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, 12,450 करोड़ उन्होंने अप्रूव किए हैं। अब बात कर लेते हैं डिटेल्स में। हमारी यूनियन कैबिनेट ने 8 जुलाई को अप्रूव किया है कैपिटल इन्फ्यूजन 12,450 करोड़ का 3 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में। उनके नाम है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि OICL, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है NICL और तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिसका एब्रीविएशन है UIICL। और UIICL का इंक्लूड करेंगे वो 2500 करोड़ जो उन्होंने वित्त वर्ष 2019 और 20 में निवेश किए हैं। टोटल 12,450 करोड़ में पहला जो इन्फ्यूजन है वो किया जाएगा 3,475 करोड़ का और दूसरा इन्फ्यूजन है 6,475 करोड़ का, वो बाद में किया जाएगा। और इसके साथ 2500 करोड़ उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं 2019-20 में। इसके अलावा उन्होंने इसकी भी मंजूरी दी है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ NICL बढ़कर कर दी जाएगी 7,500 करोड़ और UIICL और OICL को बढ़ के कर दी जाएगी 5,000 करोड़,
जिसके तहत कैपिटल इन्फ्यूजन में उसका इफेक्ट आ सके। इसके अलावा जो हमारी सरकार है वो प्लान कर रही है कि मर्जर और लिस्टिंग इन 3 कंपनीज की जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, अल्ट्राटेक की जो सब्सिडियरी है कृष्णा होल्डिंग्स वो कितने रुपए में अपने पूरे का पूरा स्टेक 92.5% स्टेक जो उनका एक चाइनीज सीमेंट फर्म में था जिसका नाम है शैंडोंग बिनानी रोगनन सीमेंट बेचेगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, $129 मिलियन में बेचेगी वो अपनी स्टेक। आगे बात कर लेते हैं डिटेल्स में। कृष्णा होल्डिंग्स जो अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट की एक सब्सिडियरी है वो अपने पूरा का पूरा स्टेक यानी कि 92.5% अपना स्टेक बेचेगी जो उनका है एक चाइनीज सीमेंट कंपनी में जिसका नाम है शैंडोंग बिनानी रोगनन सीमेंट $129 मिलियन के लिए। और अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट इज अ सब्सिडियरी ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट। चलिए एक बार बात कर लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की खोज हुई थी इन द ईयर 1983। इसके फाउंडर का नाम है कुमार मंगलम बिरला और इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आदित्य बिरला ग्रुप और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की सब्सिडियरी है अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट और अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट की सब्सिडियरी है कृष्णा होल्डिंग्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किसने महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड किताब को लिखा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 2 लोगों ने इस किताब को लिखा है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। द बुक टाइटल महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये 2 लोगों ने लिखा है जो कि अवार्ड विनिंग ऑथर है वो है A.K. श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार ने। ये एक पेट्रियाटिक स्टोरी है जो जसवंत सिंह रावत उनके करेज और सेल्फलेस लव के बारे में बताई जाती है कि वो कैसे एक बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध घरवाली सोल्जर थे जिन्होंने इंडो चाइनीज बैटल ऑफ नूरानंग में दिखाई थी अपनी ब्रेवरी इन द ईयर 1962। और ये बुक पब्लिश की गई है बाय द रूपा पब्लिकेशंस और इसे रिप्रेजेंट किया है द बुक बेकर्स ने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसे साइन किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी राइट? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, सुखबीर सिंह। सिंगर सुखबीर सिंह को साइन किया है लग्जरी राइट ने एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लग्जरी राइट क्या है। ये एक चेन है ऑफ द प्री ओन्ड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम्स और उन्होंने सिंगर सुखबीर सिंह को साइन किया है एज ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि ये सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स बेचते हैं और कई सारे कार्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जैसा कि है ऑडी, मर्सिडीज और ऐसे कार्स वो बेचते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। एंटी डोपिंग के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी, अभिनेता जो है। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी जो कि है इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं और दूसरी है करीना कपूर खान जो कि है एक अभिनेत्री। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान जो कि एक अभिनेता है। मास्टरकार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के ब्रांड एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद और JSW के ब्रांड एम्बेसडर है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, सुशील गौड़ा ने हाल ही में आत्महत्या की है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, एक्टर। एक एक्टर और फिटनेस ट्रेनर थे सुशील गौड़ा जिन्होंने आत्महत्या की है उनके होम टाउन जो कि है मंड्या इन कर्नाटका। उनका घर सिचुएटेड है इन दी इंदुवलु जो कि है मंड्या कर्नाटका में। उनके जो मॉर्टल रिमेन्स है पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को दिए गए हैं और एक इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उनकी सुसाइड मतलब उन्होंने किस वजह से अपनी जान ली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, जगदीप का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज
सी एक्टर। जाने माने वेटरन एक्टर और कॉमेडियन जगदीप, उनका हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया था उनके घर बांद्रा में। वो सबसे ज़्यादा फेमस थे अपने रोल के लिए एज सूरमा भोपाली इन द फिल्म शोले, और उनका असली नाम जो था वो था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। आप इस वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट करके उसे परचेज कर सकते हैं और उसके बाद 24/7 आप उसे एक्सेस कर पाएंगे हमारी वेबसाइट पे या फिर ऐप पे। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।